अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज। तो कैसे हो आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ अभी तक, आगे का रब मंजूर। तो बिना वक्त ज़ाय किए शुरू करते हैं कहानी सतरंगी इश्क पार्ट 114। सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। पल्लवी अध्या को जैसे तैसे संभालते हुए उस पार्टी से लेकर अध्या के घर तक आ पहुँचती है। काव्या भी वहाँ से चुपचाप चली जाती है। जैसी आती है घर पे, कॉलिंग बेल बजती है। जैसे बजती है एकदम से प्रणाली उठ के आती है और दरवाज़ा ओपन करती है। प्रणाली की सर पे सच में बहुत ज़्यादा दर्द थी। वो सर पकड़ते हुए आती है। जैसे दरवाज़ा ओपन करती है पल्लवी, और पल्लवी के साथ आध्या को इस हालत में देख के प्रणाली वॉज शॉक्ड। वो एकदम से बोलती है, ये क्या हुआ है इसको? पल्लवी जी, इसको क्या? आध्या तो एकदम से उसे साइड से एकदम से हक करती है, और जैसे हक करती है आध्या, जैसी ही प्रणाली को देखती है वो कस के प्रणाली को गले लगा लेती है और बोलती कि मैंने आपको कितना मिस किया, कहाँ थे आप? मेरे साथ जानी थी ना, क्यों नहीं गई? तभी प्रणाली एकदम से घूर के पल्लवी को देखते, पल्लवी बोलती है, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता ये ड्रिंक कैसे कर ली, मैं थी इसके साथ, पर आई डोंट नो, मुझे नहीं पता ये कैसे क्या हुआ है। देखो, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। तभी प्रणाली बोलती कि हाँ ठीक है, पर ऐसी हालत में बोलती कि देखो, मुझे नहीं पता कब क्या, बस इसने सिर्फ ऑरेंज जूस, शायद कुछ गड़बड़ हो गई है। प्रणाली प्लीज़ तुम नाराज़ मत होना मुझसे। तभी प्रणाली बोलती कि हाँ ठीक है, पर इसको संभालने में मेरी मदद करिए। तो जैसे तैसे अध्या को हॉल में आकर वो काउच में बैठा देते हैं। मानसी तब तक जा चुकी थी। पल्लवी एकदम से बोलना तो कुछ चाहती थी, लेकिन उसे वक्त सही नहीं लगती कि वह काव्या के बारे में कुछ बोले, कि पार्टी में काव्या भी थी और पल्लवी जिस वक्त अध्या को वहाँ से लेके आई थी वो सिचुएशन अलग थी। लेकिन ये चीज़ वो प्रणाली को बोलना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे खुद भी नहीं पता कि वहाँ पे हुई क्या थी। अध्या तो अपनी होश में थी नहीं। पल्लवी बोलती कि देखो, इसका ध्यान रखो, मैं जाती हूँ। प्रणाली बोलती है हाँ ठीक है, पर क्या पिया? बोलती है पता नहीं ना। अच्छा ठीक है, पर इसने कुछ खाई थी कि नहीं? बोलती कि नहीं खाई थी, बार बार बोल रही थी कि तुम्हारे साथ खानी है तो नहीं खाई थी। बोलती कि क्या करूँ इस लड़की का, एक तो मेरा सर। तभी पल्लवी बोलती कि मैं मेडिसिन ला के दूँ? जो प्रणाली बोलती है नहीं नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। पल्लवी वहाँ से चुपचाप चली जाती है। जाते जाते बस ये बोल देती कि अध्या का ध्यान रखना। वहाँ से पल्लवी चली जाती है। प्रणाली जो है वो अध्या को पकड़ते हुए बोलती कि कमरे की ओर चलो। अध्या एकदम से उसके ऊपर गिर पड़ती है और बोलती कि आप क्यों नहीं गए पार्टी में मेरे साथ? आपको जानी चाहिए थी ना, ये गलत बात है। प्रणाली बोलती कि सॉरी, पर मेरे सर में दर्द थी। तभी अध्या को ध्यान आते बोलती मैं भूल गई थी, आप मेरे लैप पे सर रखो ना, मैं दबा देती हूँ। प्रणाली को हंसी भी आ रही थी और बोलती कि अच्छा, इस हालत पे तुम मेरी सर दबाओगी? अध्या, तुम खुद को देखियो किस हालत में हो तुम। अध्या बोलती मुझे ना पता नहीं है, पर आप बहुत खूबसूरत लग रही हो, मुझे ना आपके ऊपर इतना सारा प्यार आ रही है। तभी प्रणाली बोलती है अच्छा, मेरे ऊपर प्यार आ रही है? एकदम से अध्या बोलती कि हाँ ना, बहुत सारा प्यार आ रही है। प्रणाली बोलती तुम और तुम्हारी ये प्यार का सिलसिला, पहले ना चलो मेरे साथ। वो अध्या को लेके कमरे में जाती है। और पहले वो, क्योंकि अब इस हालत में अध्या को ऐसे तो रख नहीं सकती, वो सीधा जाती है वॉशरूम। अध्या को थोड़ी बहुत वो फ्रेशन अप वगैरह करा देती है खुद ही, और बाद में वो उसकी बाल वगैरह ठीक से पोंछ देती है, उसकी ड्रेस चेंज कर देती है। जैसे जैसे उसकी ड्रेस को चेंज कर रही थी, अध्या बड़ी प्यार से प्रणाली की ओर देख रही थी। प्रणाली भी अध्या की नज़र की ओर देखती है, और इतनी खूबसूरत उस वक्त अध्या लग रही थी, ऊपर से उसका टोन चेंज हुई थी। अध्या बोलती कि मुझे प्यार आ रही है अब में। प्रणाली बोलती कि अध्या देखो, पहले तो ना तुम इस तरह से मुझे देखो मत, प्लीज़ प्लीज़, मैं कंट्रोल कर रही हूँ अध्या, क्या करूँ मैं तुम्हारी? तभी एकदम से अध्या बोलती कि प्यार आ रही है, क्या करूँ मैं? प्रणाली एकदम से उसकी होठों में अपनी एक उंगली रखते हुए बोलती कि चुप हो जाओ, प्यार आ रही है, प्यार आ रही है, क्या पिया है, क्या है तुमने? अध्या बोलती कि
बस ऑरेंज जूस ही पी थी। एकदम से प्रणाली बोलती है हाँ ठीक है, ऑरेंज जूस पी थी ना? ठीक है हाँ। ठीक है, भूख लगी है? बोलती कि भूख आपने नहीं खाई? प्रणाली बोलती हे भगवान, इसको कैसे संभालूं मैं? अत्या सुनो, मेरी बात सुनो, भूख लगी है? ऑरेंज जूस ही पी थी और कुछ पी थी? नहीं, वो ऑरेंज जूस ही पी थी। ठीक है, अच्छा चलो चलो, तुम बैठो यहाँ पे। उसको वो बैठाती है और खुद जाती है किचन में, वो रोटी और सब्ज़ी लेके आती है, लेकिन अध्या को खिला ही नहीं पा रही थी। हद से ज़्यादा वो आधे रोटी खिलाती है और आधे रोटी खुद खाती है, और फिर जाके वो किचन में ये सारी चीज़ रख आके वो अध्या की एकदम से पास आके बैठती है। और अध्या बार बार एक ही चीज़ बोल रही थी कि मुझे आप में प्यार आ रही है, कि क्या करूँ मैं? और प्रणाली को, उसे पहले तो अध्या इस हालत में थी, आंखें नशीली हो चुकी थी, बार बार प्रणाली के करीब जा रही थी, ऊपर से प्रणाली की सिर दर्द तो अलग ही थी, उसको फीलिंग भी आ रही थी, फीलिंग रोकनी भी थी, अध्या को संभालनी भी थी, सारी चीज़ मिक्सअप हो जाती है। प्रणाली जैसे जैसे अध्या के हाथ पकड़ते वो कि देखो शांत हो जाओ, सो जाओ, जो भी जितना भी प्यार करनी है ना तुम कल कर लेना, आज आज इस हालत में नहीं, प्लीज़ मेरी बात सुनो। अध्या बोलती कि करनी है ना, क्या है, मुझे आपको प्यार करनी है, प्यार आ रही है मुझे आपके ऊपर। प्रणाली बोलती कि अध्या, अध्या बोलती कि क्या अध्या, अब प्यार आ रही है, प्यार भी ना करूँ मैं? प्रणाली बोलती कि अच्छा इस हालत में तुम मुझे प्यार करोगी? तो क्या हुआ, मैं ठीक होती हूँ, मुझे क्या हुई है? प्रणाली बोलती कि कुछ नहीं हुई है। तो प्रणाली एकदम से बेड पे वो सोती है और एकदम से अध्या को बाहें ओपन करके बोलती कि आ जाओ, सो जाओ। अध्या तुरंत प्रणाली को टाइटली हक करके उसकी सीने में सर रखती है और प्रणाली आहिस्ता आहिस्ता अध्या की सर पे सहलाने लगती है। अध्या को तो प्यार आ रही थी प्रणाली के ऊपर, वो उसके सीने में तो लगी थी, और वो आहिस्ता आहिस्ता, मतलब एकदम से उसकी जो स्किन होती है सीने की साइड पे, उसको एकदम से दांत में फंसा देती है और एकदम से बाइट करती है। प्रणाली एकदम से चिल्ला पड़ती है, बोलती है हाँ अच्छा क्या कर रही हो? तो बोल रही कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मुझे प्यार आ रही है आप पे। प्रणाली बोलती है अच्छा फिर भी सुनो मेरी बात सुनो, कल कल कर लेते हैं। ठीक है, नहीं मुझे अभी करनी है, अभी आ रही है प्यार। प्रणाली बोलती कि अरे इस प्यार की, तभी बोलती कि सुनो ना, अच्छा क्या करनी है? अध्या थोड़ी सी ऊपर होती है, प्रणाली की फेस को पकड़ते हुए बोलती कि ये, और सीधा उसकी होठों में जाके वो उसे बारीकियों के साथ बड़ी खूबसूरत अंदाज से वो प्रणाली को किस कर रही थी। वो किस नहीं कर रही थी, कुछ और ही कर रही थी। प्रणाली की होठों को वो अपने अंदर समाने की पूरी तरह से कोशिश कर रही थी। वो थोड़ी देर के लिए भी वो प्रणाली की होठ को छोड़ती नहीं है और ना ही प्रणाली को सांस लेने दे रही थी, बस उसकी होठों को अपने अंदर समा रही थी, स्मूचिंग कर रही थी, उसकी टंग को सक कर रही थी। प्रणाली एकदम से थोड़ी सी पीछे करते हुए बोलती है अध्या रिलैक्स रिलैक्स। अध्या बोलती देखो रोको मत मुझे प्लीज़, मुझे प्यार आ रही है आपके ऊपर। और फिर से वो एकदम से उसे किस करती है। प्रणाली 2-3 बार रोकती है, लेकिन नशे की हालत में भी अध्या की बॉडी में इतनी जान तो थी कि प्रणाली कुछ कर ही नहीं पा रही थी। और जिस तरह से अध्या प्रणाली की नेक के वहाँ पे जाके उसको सक के साथ बाइट कर रही थी, प्रणाली रोकने की उसके अंदर कोई क्षमता बचती ही नहीं है। वो एकदम से बेडशीट को कस के पकड़ती है और अपने आप को पूरी तरह से अध्या की हवाले कर देती है। अध्या बस इसी मोमेंट ही तो चाहिए थी उसको। वो जम के प्रणाली की नेक से होकर उसकी आहिस्ता आहिस्ता ड्रेस को ओपन करते हुए उसकी चेस्ट साइड पे जाती है, वहाँ पे भरपूर किस वगैरह करके वो जैसे ही नेवल के साइड पे आती है, वहाँ पे कई सारे बाइट वो कर चुकी थी, और जैसे ही थोड़ी और नीचे बढ़ेगी अध्या उसी नेवल के साइड पे एकदम से अपनी सर रख के सो जाती है। प्रणाली की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, वो गहरी और लंबी लंबी सांसें ले रही थी। और जैसे ही अध्या वहीं पे रुकती है, प्रणाली देखती है कि कुछ हलचल अब हो ही नहीं रही है।
वो एकदम से अपनी बॉडी को थोड़ी सी ऊपर की तरफ करके अध्या की ओर देखते तो देखते अध्या वहीं पे सो गई। प्रणाली एकदम से सर पे हाथ मारती है और बोलती है, लो अब इसका क्या करूँ मैं, प्यार करनी है, प्यार प्यार आ रही है, प्यार आ रही है बोल के यहीं पे आगे बस गई। तो वो क्या करती है, अध्या की हाथ से पकड़ते अपनी ओर उसे लाती है, उसको अच्छे से अपनी सीने के साथ चिपक के उसकी फॉरहेड पे किस करके उसे बहुत प्यार भी आ रही थी। और इस मोमेंट पे अध्या का सो जाना बहुत गलत बात तो थी लेकिन अब प्रणाली भी क्या ही कर सकती है। वो अध्या की फॉरहेड पे किस करती है, अध्या की होठों को एकदम से चूमते हैं, होती कि पागल, और उसे टाइटली हग करके वो सो ही जाती है। लगभग सुबह की 4 बजे अध्या गहरी नींद में तो थी, लेकिन अचानक अध्या के सामने एक अंधेरी सी रूम आ जाती है। वो एक रूम में थी और रूम में थी, एकदम से वहाँ पे उसके सामने काव्या खड़ी हो जाती है, वही लाइट येलो कलर के ड्रेस के सामने। और वो आके अध्या की इतनी करीब थी कि अध्या काव्या की सांसों को महसूस करने लगती है, महसूस हो रही थी उसको। और जैसे ही काव्या उसके करीब आती है, उसके होठों के करीब, अध्या की एकदम से नींद टूट जाती है, वो उठ के बैठ जाती है। इस तरह से उसका उठ के बैठ जाना, प्रणाली खुद शॉक होकर उठ के बैठ जाती है और बोलती है, क्या हो गई है, तो तुम ठीक हो अध्या? अध्या पसीने में लथपथ हो चुकी थी और प्रणाली बार बार बोलती है, अध्या यू के क्या हो गई है? अध्या बोलती वो कुछ नहीं। अध्या चुपचाप उठती है और सीधा जाती है वॉशरूम, और वो शावर के नीचे खड़ी हो जाती है और पूरे की पूरे चीज़ें वो याद करने लगती है, पार्टी में हुई क्या थी। और आखिरकार एकदम से वो चीज़ बहुत अच्छी से याद आ जाती है, जो कि आनी नहीं चाहिए थी, जो कि अक्सर आते नहीं है। लेकिन अध्या को वो पल याद आ जाती है कि किस तरह से वो करीब आ रही थी काव्या की, प्रणाली समझ के, और पीछे भी हो गई थी। लेकिन एंड टाइम में एकदम से काव्या ने उसकी हाथ खींची थी, जिसके लिए वो थोड़ी सी उसकी ओर एकदम से झुक गई थी और दोनों के होंठ एक दूसरे से टकराए थे। जैसी ये याद आती है, अध्या की पूरी बॉडी सुन्न हो जाती है, उसकी आंखें लाल हो जाती है और वो एकदम से खुद को एक जमाए मार के बैठती है, एकदम जम के एक रख के मारती है खुद को। और बोलती कि ये कैसे कर दिया मैंने, मैंने कैसे, हाउ कैन आई डू दिस, मैंने गलत किया मैंने। तभी बाहर से प्रणाली एकदम से बार बार दरवाजे पे नॉक कर रही थी कि अध्या यू ओके, क्या हो गई है, बाहर आओ, मुझे घबराहट सी हो रही है, तुम ठीक हो ना? अध्या की आंखें हद से ज़्यादा लाल हो चुकी थी। वो एकदम से बैठती है, उसी पोजीशन में बैठते, वो बस चिल्ला नहीं रही थी, वो अपने मुंह के अंदर एकदम से अपनी हाथ से दबाती है और रोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नहीं रोती, क्योंकि चिल्लाने की आवाज़ आकर प्रणाली की कान तक जाएगी, प्रणाली क्या सोचेगी। अध्या बस यही सोच रही थी कि क्यों मैंने ये चीज़ करी, कैसे कैसे, और अगर प्रणाली को ये चीज़ पता चलेगी तो कैसे हैंडल करेगी। अगर प्रणाली गलत समझ ले और उससे दूर चली जाए तो। ये सोचते हुए अध्याय की आंखों से एक टक आंसू गिर रहे थे। प्रणाली एकदम से बोली, अगर अब तुम नहीं आओगी ना तो आई स्वेयर मैं दरवाज़ा तोड़ दूंगी। अध्या क्या हो रही है तुम्हारे साथ? अध्या जैसे तैसे खुद को संभालती है, उठती है और वो एकदम से टॉवल लपेट के बाहर आती है। प्रणाली देख के शॉक हो जाती है कि रात के 4:30 बज चुके थे और अध्या शावर रूम से आई है, शावर लेके। प्रणाली बोलती कि पागल हो गई हो, इतनी रात को शावर, तुम्हारी दिमाग खराब हो गई है? अध्या कुछ नहीं बोलती। प्रणाली एकदम से उसे साइड हक करते उसको लेके बैठ के वहाँ पे जाती है, उसको एकदम से टॉवल से और ज़्यादा वो ड्राई कर देते हैं ना, जो भीगी हुई थी वो एकदम से वो करती है, वो एकदम से ड्रेस निकालती है, अध्या को पहना रही थी। अध्या की आंखें लाल हो चुकी थी, वो बस एक टक प्रणाली को देख रही थी। प्रणाली समझ नहीं पा रही थी कि अध्या की ये कैसी रिएक्शन है। प्रणाली बार बार पूछती कि क्या हो गई है, तुम ठीक हो? लेकिन अध्या कुछ नहीं बोलती है। जैसे वो कपड़े वगैरह चेंज करा लेती है, एकदम से अध्या क्या करती है, प्रणाली को टाइटली हक कर लेती है। प्रणाली इतनी टाइट हक
वो समझ ही नहीं पा रही थी कि अध्या के साथ हो क्या रही है। अध्या कस के प्रणाली को हक कर रही थी, इतनी टाइट कि प्रणाली को तकलीफ हो रही थी। प्रणाली को अध्या और ज़्यादा टाइट कर रही थी। प्रणाली की मुँह से एकदम से आहट आती कि अध्या। अध्या तुरंत छोड़ती है। अध्या की आगे लाल। प्रणाली जैसे देखते वो घबरा सी जाते होती, क्या हो गई है, बोलो मुझे, कोई बुरा सपना देखा है, कब देखी हो। लेकिन अध्या कुछ नहीं बोलती। अध्या एकदम से प्रणाली को बोलती, मुझे सोना है, आप मुझे हक करके सो जाओ। प्रणाली बोलती पर हुआ क्या है। अध्या बोलती प्लीज़ सो जाओ। प्रणाली कुछ नहीं बोलती, वो एकदम से अध्या को हक करते हुए बेड पे एकदम से लेट जाती है और टाइटली अध्या को हक करते हुए अध्या की फॉरहेड पे किस करते हुए बोलती कि देखो, बुरा सपना अगर देखी हो तो सपना समझ के भूल जाओ, ठीक है। अध्या मन ही मन बोलती कि सपना होते तो शायद मैं भूल भी जाती, पर जो गलती मैंने की है उसका क्या भरपाई करूँगी मैं आपको खोने की बिल्कुल नहीं चाहती, खोना कोई गुंजाइश है नहीं, पर मैं कैसे बोलूँ ये सब। प्रणाली बोलती अध्या क्या सोच रही हो। अध्या एकदम से बोलती कि कुछ नहीं, मुझे हक कर लो बस। प्रणाली भी उसे हक करती है और प्रणाली हक करते करते प्रणाली सो जाती है, लेकिन अध्या सो ही नहीं पाती है। 8 बजे अध्या उठ जाती है। जैसे ही अध्या उठती है प्रणाली भी उठती है, बोलती कि अब ठीक हो। अध्या बस बोलती कि हाँ मैं ठीक हूँ। अध्या नॉर्मल होने की दिखावा तो कर रही थी, लेकिन प्रणाली समझ रही थी कि कुछ तो है, कुछ हुई है जो जिसके लिए ये बर्ताव कर रही है। प्रणाली एकदम से अध्या के हाथ पकड़ते होती कि क्या हो गई है, बोलो मुझे, नहीं बोलोगी तो कैसे, क्या हो गई। अध्या बोलती कि कुछ नहीं हुआ है, मुझे भूख लगी है। प्रणाली बोलती कि अच्छा ठीक है, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ। ये बोलती है प्रणाली फ्रेश वगैरह होकर वो किचन चली जाती है। अध्या भी फ्रेश होती है और चुपचाप वो रेडी होके बैठ जाती है और सोच रही थी कि ये गलती उसने किया कैसे। चाहे वो जिस भी हालत में हो, उसे पता थी कि वो प्रणाली नहीं है। भले ही काव्या अगर आगे बढ़ने की कोशिश भी करे, लेकिन अध्या रोक सकती थी। ये चीज़ कैसे हो गई, यही सोच रही थी कि प्रणाली ब्रेकफास्ट रेडी करके वो ब्रेकफास्ट कमरे में ही ले आती है। अध्या के पास आके बैठे होती कि मैं खिला दूँ। अध्या एकदम से प्रणाली की ओर देखते होती जैसे जैसे प्रणाली खिला रही थी, अध्या भावुक हो जाती है और उसकी आंखों से एक आंसू गिरी जाती है। प्रणाली जैसे देखते हो आंसू को पूछते होती कि क्या हो गई है, रो क्यों रही हो, तुम्हारी ये चुप्पी मुझे हर्ट कर रही है अध्या, मुझे तकलीफ दे रही है, क्या हो गई, कुछ हुआ है, पार्टी में कुछ हुई है क्या। जैसी पार्टी की नाम सुनती है अध्या की आंखें बड़ी हो जाती है और एकदम से बोलती कि नहीं, वो पापा पार्टी में कुछ नहीं हुआ है। प्रणाली बोलती कि कुछ तो हुई है ना, पार्टी में नहीं तो कहीं पे भी कुछ तो हुई है जिसके कारण तुम्हारी ये बर्ताव। अध्या कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि बोलेगी क्या। प्रणाली बार बार बोल रही थी कि बोलो बोलो। अध्या एकदम से प्रणाली के हाथ पकड़ते बोलती कि कभी मुझे छोड़ के नहीं जाओगे ना आप। प्रणाली बोलती कि पागल हो क्या, इतनी सब कुछ करी तुम्हारे लिए, सब कुछ छोड़ छाड़ के आई और अब तुम्हें छोड़ के मैं कहाँ जाऊँगी, तुम्हारे अलावा और है कौन मेरी, पागल मत बनो। अध्या क्या बोल रही हो, क्या हुई है। अध्या बोलती कुछ नहीं, कसम खाओ मेरी कि मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगे। और वो एकदम से प्रणाली की हाथ अपने सर पर रख लेती है। प्रणाली तुरंत हाथ हटाती है और बोलती क्या बेवकूफ़ी चीज़ है ये, हाँ। बोलती और नहीं, कसम खाओ ना कि मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगी, चाहे हालात जैसी भी हो। प्रणाली बोलती कि पागल हो, वैसे भी मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ, शादी ऐसे तो नहीं की मैंने, तुम्हें छोड़ने के लिए तो बिल्कुल नहीं की। तो ये चीज़ अपने दिमाग से हटा दो कि मैं तुम्हें छोड़ने वाली हूँ, ठीक है। और तुम भी अगर चाहो ना तब भी तुम मुझसे खुद को छुड़ा नहीं पाओगे अध्या, ये चीज़ ध्यान रखना। आई एम योर वाइफ एंड ऑल्सो यू आर माई वाइफ, ध्यान रखना। ये बोलते हुए प्रणाली जाती है, लंच रेडी करती है, लंच बॉक्स रेडी करती है अध्या के लिए। अध्या तो चुपचाप ही थी। वहाँ पे सुबह सुबह ही पल्लवी पहुँच जाती है, क्योंकि उसको फिक्र थी अध्या की। और जैसे ही पहुँचती है, अध्या की हालात देख के पल्लवी थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है।
उसे बहुत सारी चीज़ अध्या से जाननी थी, अध्या को समझानी थी, लेकिन अध्या की हालत देख के वो चुप। वो एकदम से कुछ बोली कि अध्या बोलती कि हमें वो ऑफिस चलनी है ना, कि चल चल जल्दी। पल्लवी ये समझ गई थी कि अध्या कल रात की पार्टी के बारे में खास करके प्रणाली के सामने कोई बात करना नहीं चाहती। पल्लवी चुप हो जाते, बोलती कि हाँ हाँ चले, बोलती कि हाँ। और एकदम से अध्या प्रणाली को बोलती कि वो आप चले जाना आराम से, बहुत अपना ध्यान रखना, ठीक है। ये बोलते हुए निकल जाते। और आज अध्या प्रणाली को हक भी नहीं करती क्योंकि अध्या बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। प्रणाली ये चीज़ भाप चुकी थी, वो भाप चुकी थी कि कुछ तो हुई है, और ये पार्टी के दौरान ही हुई है। अध्या तो चली जाती है ऑफिस। गाड़ी में वो बिल्कुल शांत थी, उसी बारे में सोच रही थी और उसके आंखों से आंसू गिर रहे थे। पल्लवी पूछती है लेकिन अध्या कुछ नहीं बताती है। जैसे ऑफिस पहुंचती है, पल्लवी अध्या के हाथ पकड़ती सीधा उसके कैबिन में ले जाता है, बोलती कि कब से रोई जा रही हो, हाँ? ये आंसू का सैलाब क्यों आ रही है? क्या हो क्या गई है, बताओगी तुम? जैसे ये बोलती है, अध्या एकदम से फूट के रोने लगती है और चेयर पे बैठ जाती है। पल्लवी एकदम से शॉक होती कि अध्या क्या हो गई है, हाँ? रो क्यों रही हो? क्या क्या हो गई? मेरे जी घबरा रही है यार, क्या हो गया? अध्या बोलती है मुझसे गलती हो गई है, मैंने वो कर लिया जो कभी करना ही नहीं चाहिए थी। क्या कर लिया, क्या बोल रही हो? अध्या पूरी बात बताती है और जैसे है पल्लवी बात सुनती है, वो अपनी चेयर पे चुपचाप जाके बैठ जाती है। सिचुएशन इतनी खराब थी कि ना ही अध्या कुछ बोल रही थी और ना ही पल्लवी। पल्लवी चुप थी, अध्या की आंखों से आंसू आ रहे थे। पल्लवी एकदम से बोलती कि पागल, तुमने क्या किया? तुमने कुछ नहीं किया। पल्लवी की बात सुनकर अध्या बोलती नहीं, मेरी गलती है, मुझे पता थी कि सामने वाली इंसान कौन है, फिर भी मैं कैसे होने दे सकती हूँ ये चीज़ गलत है। मैंने प्रणाली जी को धोखा दिया। तभी एकदम से पल्लवी बोलती अभी एक रख के मारूंगी ना। प्रणाली जी को धोखा दिया? क्या किया तुमने, हाँ? कौन सा किसी? अरे कोई बात नहीं, बस थोड़ी सी टच हो गई है, इसमें क्या परिवर्तन? कौन सा तुमने सचमुच की किस किया? कि पर जो भी हो गलत है। तभी एकदम से पल्लवी बोलती कि हे भगवान। अध्या सुनो, ये इतनी पैनिक मत करो, तुम जो भी हुआ है ना। प्रणाली को बोलता, अध्या खड़ी हो जाती है, बोलती कि नहीं नहीं, मैं ऐसे कैसे बोल सकती हूँ, वो अगर छोड़ के चली जाएगी तो मैं नहीं रह पाऊँगी, मैं उनके बिना जी नहीं पाऊँगी। तभी पल्लवी बोलती, लो कर लो बात, ना इधर जानी है ना उधर जानी है, बीच में रह के ये सारी चीज़ झेलनी है और हमें भी परेशान करनी है अध्या। इट्स नॉट फेयर। और तभी एकदम से डोर में नॉक होती है। जैसे नॉक होती है, एकदम से पल्लवी तो पहले से परेशान थी, वो बोलती अरे यार कौन हो, आ जाओ। और एकदम से काव्या एंट्री करती है। जैसे एंट्री करती है, अध्या की नज़र काव्या पे। पल्लवी काव्या को देख के खड़ी हो जाती है, दोनों सुंत। काव्या एकदम से एंटर करती है और अध्या की ओर देखती है। अध्या की आंखों में आंसू भरे हुए थे। काव्या चलती हुई साइड पे जाती है और बिना कुछ बोले फटाक से वो अध्या की आंखों से आंसू पूछती है। अध्या तुरंत पीछे हो जाता है, बोलती कि प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम मी। काव्या बोलती कि रिलैक्स, कुछ कर नहीं रही हूँ, बस ये देखने के लिए आई हूँ कि तुम ठीक हो कि नहीं। अध्या बोलती कि मैं ठीक हूँ। काव्या बोलती कि लग तो नहीं रही है, क्या हो गई है? सिर दर्द है? ये दवाई है तुम्हारी जो सिर दर्द है, ये ठीक हो जाएगी। अध्या बोलती कि थैंक यू, पर मुझे नहीं चाहिए। अध्या को उस विषय में कोई बात करनी ही नहीं थी। तभी एकदम से जो काव्या है वो पल्लवी की ओर दिखती है और बोलती कि मुझे इनसे थोड़ी बात करनी है। तो पल्लवी समझ जाती है कि काव्या का बोलने का क्या मतलब है, लेकिन अध्या बोलती कि जो भी बात करनी है आप ऐसे ही बोल सकती हो, उनको जाने की ज़रूरत है नहीं। तभी एकदम से काव्या बोलती कि मुझे ज़रूरत है, आई नीड प्राइवेसी, और मुझे सिर्फ तुमसे बात करनी है। अध्या बी रिलैक्स, मुझे बात करनी है तो बात करने दो पल्लवी जी। तभी पल्लवी वो एकदम से जाने लगता है। अध्या उसके हाथ पकड़ लेते, बोलती कि मैंने बोला ना नहीं जाओ। पल्लवी बोलती अध्या रिलैक्स, खा नहीं जाएगी तुम्हें,
मैं बाहर ही हूँ, कुछ हुआ तो बस चिल्ला देना, मैं भागते हुए आ जाऊँगी। अध्या घूरते हुए देखते और पल्लवी बोलती अरे यार तुम खुद डरी हुई हो, मुझे भी डरा रही हो यार। अरे वो कुछ नहीं कर सकती है यार, चुपचाप सुनो क्या बोल रही है, मैं बाहर हूँ यार, कुछ कुछ शायद बोलना चाहती है तो सुनो ना, मैं हूँ बाहर। अध्या वहीं पे रहती है और पल्लवी बाहर हो जाती है। काव्या बोलती है क्या हो गया, क्या इशू है। अध्या बोलती कि कुछ नहीं, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। देखिए मेरी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही इंसान है और वो एक ही इंसान ही रहेगी। आई लव प्रणाली सो मच, शी इज़ माई वाइफ। मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, वो भी मुझसे प्यार करती है, मैं उनके बिना जी नहीं सकती और आप हमारे बीच में ना ही आइए तो बेहतर है। वो एक सांस में सारी चीज़ें बोल देती है। काव्या एकदम से हंस पड़ते होती है, अच्छा सही है, अगर इतना ही प्यार करती हो तो मेरे करीब कैसे आ गई। याद तो तुम्हें आ ही चुकी है कि कल क्या हुई थी हमारे बीच। अध्या एकदम से घूर के काव्या की ओर देखती है। काव्या एकदम से अध्या के करीब जाने लगती है तो अध्या पीछे हो जाते हैं। वो देखिए अपनी जो दायरा है ना, उसी दायरे में रहने की कोशिश करिए, दायरा पार मत करिए, ये सही नहीं है। मैं प्रणाली जी से प्यार करती हूँ। बोलिए मैं कहाँ बोल रही हूँ कि तुम मुझसे प्यार करो, बोली हूँ क्या, लेकिन मुझे तुमसे वो चीज़ चाहिए। अध्या एकदम से घूर के देखता होती कि वो चीज़ मतलब। प्रणाली जो काव्या है बोलती ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक किस प्रॉपर जो हुई नहीं है, बस तुमसे और कुछ नहीं, बस एक किस चाहिए प्रॉपर, उसी वे में जिस वे में प्रणाली ने तुम्हें किस कर रही थी, उतनी ही पैशनेट वे में, उतनी ही वाइल्ड। आई नीड दैट किस, बस एक किस एंड आई प्रॉमिस मैं कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊँगी और ये बात मैं और तुम्हारी बीच ही सीमित रहेगी। लेकिन मुझे वही वाली किस चाहिए जो किस प्रणाली ने तुम्हें कर रही थी उस दिन जब मैं तुम्हारे घर पे गई थी। वरना कल जो हमारे बीच हुई थी वो चीज़ अगर सोचो कि प्रणाली, तभी अध्या बोलती कि उसको जस्ट शट अप, ओके। अब आप दोस्ती का लिहाज तक नहीं कर रही हो, आप मुझे ब्लैकमेल कर रही हो। ओ गॉड, तो क्या हो गई अध्या। नहीं मैं ब्लैकमेल नहीं कर रही हूँ, सच में मैंने कुछ नहीं किया। ये तो वक्त मेरे ऊपर कल कुछ ज़्यादा ही रहम हो गए थे, रहम कर गए थे, या फिर ये बोल सकते हैं कि मेरे ऊपर कल कुछ ज़्यादा ही मेहरबान हो गए थे, तभी मेरे पास वो मौका मिली। तो अध्या कि मैं चली जाऊंगी और कभी मुड़ के नहीं दिखूंगी। अध्या बोलती कि मैं ऐसा कभी करूंगी ही नहीं। तभी एकदम से काव्या बोलती करोगी, ज़रूर करोगी, तुम्हें करनी पड़ेगी, और वैसी ही किस जो प्रणाली ने तुम्हें की थी, वैसी किस मुझे चाहिए अध्या, बस यही चीज़ है। उसके बाद तुम चाहो तो मैं तुमसे कभी भी कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करूँगी, कभी भी नहीं, लेकिन मुझे चाहिए तो बस चाहिए। अब ये तुम मेरी जुनून समझो या कुछ और, वो तुम्हारी मैटर है, मेरी नहीं, पर मुझे चाहिए। अध्या बोलती कि फोर्सफुली कुछ चीज़ हासिल नहीं होती है, हो सकती है नहीं होती है, पर मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। और जो एक्सप्रेशन प्रणाली तुम्हें किस करते हुए तुम्हारी फेस पे थी, वही एक्सप्रेशन मैं जब तुम्हें किस करूँगी, वही एक्सप्रेशन आनी चाहिए। अरे बोलती पागल हो गई हो क्या, छी कैसी सोच रखती हो आप। अरे मैंने आपसे इतनी शिद्दत से दोस्ती तभी होती कि दोस्ती तो मैं भी करती हूँ, दोस्ती है हम दोनों के बीच, पर दोस्ती के साथ साथ अध्या मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तभी अध्या बोलती ये कहा कि प्यार है, आप मुझे ब्लैकमेल कर रही हो। ठीक, देखो अब तुम इसे ब्लैकमेल समझो, जुनून समझो, लस्ट समझो, जो भी मन चाहे वो समझो, लेकिन आई वांट किस, और आज तो की या कब मुझे नहीं पता। अध्या बोलती कि मैं कभी नहीं करूँगी। जो काव्या बोलती करनी तो पड़ेगी। आज शाम वो एकदम से एक लोकेशन बताती है, मैं इस जगह पे ठीक 7 बजे तुम्हारी इंतज़ार करूँगी अध्या, और अगर तुम ना आई ना
तो सीधा तुम्हारे घर 7:30 बजे मैं पहुंच जाऊंगी। सी यू सून। ये बोलते हुए वो चुपचाप वहाँ से निकल जाते। अध्या अपनी सर पकड़ के खड़ी हो जाती। जैसी काव्या निकलती है एकदम से पल्लवी अंदर जाते होती क्या हो गई है। अध्या एकदम से ज़मीन पे बैठ जाती है। उसकी आंखों में आंसू भर चुके थे। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या करेगी वो समझ ही नहीं पा रही थी क्या से क्या होगी, अब क्या करेगी वो। और काव्या छी। पल्लवी सुनते ही वो बोलती है भाई साहब ये लड़की के दिमाग में चल क्या रही है, पागल है क्या। मैंने कभी नहीं सोची थी कि पल्लवी की सोच इतनी घटिया होगी। ये क्या है। देखिए पता नहीं, मुझे समझ ही नहीं आ रही। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। पल्लवी एकदम से उसे साइड हक करते बोलती रिलैक्स, अब क्या करनी है। मैं प्रणाली जी को नहीं बता सकती, ठीक, पर नहीं बता सकती। वो उनको पता चलेगी तो वो टूट जाएगी और एक तरीके से तो गलती मेरी है। पल्लवी जैसे तैसे अध्या को संभाल रही थी। दूसरी ओर प्रणाली अध्या के लिए इतनी फिक्र कर रही थी कि वो इंस्टीट्यूशन तक नहीं जाती है। वो अध्या को कई सारी कॉल दी है अध्या को, लेकिन अध्या है कि प्रणाली की हर एक कॉल को देख रही थी अपने फ़ोन में, पर उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो उठा के कुछ बोले प्रणाली को। पल्लवी कई बार बोलती कि भाई उठा लो, नॉर्मली बिहेव करो, लेकिन अध्या बोलती कि मैं उनसे झूठ बोल ही नहीं सकती, मेरी ज़ुबान में आके अटक जाती है, मैं बोल ही नहीं सकती उनसे झूठ, मुझसे नहीं होगी। तभी पल्लवी बोलती कि अरे यार, और प्रणाली थक के अध्या को कॉल करते करते अब वो पल्लवी को कॉल करती है। पल्लवी की फ़ोन में जैसी कॉल आती है अध्या सीधी सीधी बोलती थी कि प्लीज़ उनको कुछ मत बताना। पल्लवी बोलती कि तुम नहीं बता सकती यार, मैं तो बता सकती हूँ। बोलती कि नहीं ना प्लीज़, अगर वो गलत समझ ले, अगर वो मुझे छोड़ दे तो। बोलती अच्छा तो क्या करोगी, जाके उसको पैशनेट वाली किस दोगी तुम, हाँ। बोलती कि नहीं मैं जाऊँगी ज़रूर, पर समझाने प्लीज़ चलना मेरे साथ आप प्लीज़। इधर पल्लवी बोलती कि अच्छा तुम चीज़ों को बढ़ा रही हो। तो बोलती कि पता नहीं मुझे क्या करनी चाहिए, पर इस चीज़ को मैं आगे नहीं बढ़ने दे सकती, मैं प्रणाली जी को कोई नहीं सकती। देखिए वाह सही है। पल्लवी एकदम से प्रणाली की फ़ोन उठाती है तो प्रणाली एकदम से घबराते हुए बोलती कि हत्या कहाँ है, कब से फ़ोन कर रही हूँ, वो ठीक है ना, मेरी जी घबरा रही है, कुछ हुआ है क्या, कल पार्टी में कुछ हुई है क्या। लाउड स्पीकर पे थी। अध्या मना कर रही थी कि कुछ मत बोलना। तभी एकदम से पल्लवी बोलती कि अरे नहीं यार कुछ नहीं हुआ था, और आज हम दोनों ही कुछ ज़्यादा ही बिजी है इसलिए तुम्हारी फ़ोन उठा नहीं पा रहे। वो ऐसे भी थोड़ी सी लेट हो जाएगी आने में, सो तुम फिक्र मत करो, ठीक है। अब मैं मेरी मीटिंग है, मैं बाद में बात करती हूँ। लेकिन जो पल्लवी की बात है वो सच्चाई तो थी नहीं। प्रणाली बहुत अच्छे से समझ गई थी कि कुछ तो गड़बड़ है। शाम होती है, प्रणाली बस फिक्र में थी अध्या की। शाम होती है, लगभग 6:30 बज चुके थे। अध्या बिल्कुल शांत थी, उसे समझ नहीं आ रही थी। और ठीक 6:30 बजे उसके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आती है और वो काव्या की थी। काव्या एकदम से बोलती कि 10 मिनट बाद निकल जाना, 20 मिनट में तुम 7 बजे तक इस जगह पे पहुंच जाओगी, और मैं अभी उसी जगह पे हूँ। आई एम वेटिंग फॉर यू अध्या। अगर तुम्हें मेरी किस्सा ख़त्म करनी है तो तुम्हें आज आनी ही पड़ेगी। ये टेक्स्ट देख के अध्या एकदम से अपनी मुट्ठी गंज लेती है। पल्लवी बोलती कि क्या हुई है। वो टेक्स्ट दिखाती है। पल्लवी बोलती कि ये लड़की की भती भ्रष्ट हो गई है, जहाँ मुझे पता चल रही है। इसकी ना क्या बोलूँ मैं। अध्या बोलती कि चलो। पल्लवी बोलती कि कहाँ चलो। बोली कि सामना तो करनी पड़ेगी ना, अच्छे से समझाएंगे, नहीं समझेंगे तो पता नहीं मैं क्या करूँगी, पर वो जो चाहती है वो कभी हो नहीं सकती। पल्लवी बोलती कि एक बार फिर सोच लो अध्या। अध्या बोलती कि बहुत सोच लिया, चलिए। ये लोग निकल जाते हैं वहाँ से। प्रणाली को अजीब सी घुटन सी हो रही थी कि कुछ तो हुई है, अध्या सही नहीं है, ठीक नहीं है, और पल्लवी भी झूठ बोल रही थी। वो पूरे कमरे में टहल रही थी। मानसी की कॉल आती है, वो मानसी से बात करती है। उधर लगभग 20 मिनट तक ये लोग 20 मिनट लग जाते हैं उस लोकेशन में पहुंचते हुए। जैसे पहुंचती है, वाकई में काव्या उस जगह पे बैठी हुई थी। बहुत खूबसूरत तरीके से वो डेकोरेटेड हो रखे थे।
रेस्टोरेंट के एक दूसरे साइड पे फूलों से बहुत अच्छे से डेकोरेट की गई थी। आध्या जैसी पहुंचती है, एकदम से काव्या उसे गेट में ही मिलती है और बोलती कि पल्लवी की ओर देख के बोलती कि आप यहीं पे रुकिए, मैं आपको दोस्त को कुछ चंद सेकंड, या नहीं चंद सेकंड तो नहीं बोल सकते, आधे घंटे के लिए ले जा रहे हैं और वापस आपके पास ही आके ले आएंगे, डोंट वरी। पल्लवी बोलती कि काव्या ये तुम बहुत गलत कर रही हो, या तुम ऐसी नहीं हो, क्या करती जा रही हो। काव्या बोलती कि आई नो मैं ऐसी नहीं हूँ, पर कहते हैं ना प्यार अच्छों अच्छों की वाट लगा देती है, क्या करें। आप रुकिए। वो एकदम से अध्या के हाथ पकड़ती हुए उसे खींच के ले जा रही थी। अध्या बोलती कि मैं चल के जा सकती हूँ, हाथ पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। काव्या बोलती कि हो दैट्स फाइन। वो एकदम से उसके हाथ छोड़ देता है। बोलती कि चलो फिर। वो जाती है उसी जगह पे जो टेबल बुक की थी, उसी जगह पे एक रेड रोज़ की बुके थी। वो एकदम से अपनी घुटनों पे आकर अध्या की ओर देती है। अध्या वो रोज़ नहीं लेती और बोलती कि ये सब ड्रामा बंद करिए प्लीज़, आप मेरी दोस्त हो और अब तो दोस्ती की दायरा तक नहीं हो, मैं आपको अब दोस्त भी नहीं समझती हूँ, क्योंकि आपने जो किया ना। तभी काव्या बोलती आई नो कि इस कांड के बाद तुम मुझे कभी दोस्त मानोगी नहीं, तभी तो मैं बोली कि मुझे वो वाली पैशनेट किस चाहिए अध्या, एंड आई लव यू सो मच। नाउ शैल वी। वो एकदम से अध्या की हाथ पकड़ते। अध्या बोलती कि प्लीज़ मेरी बात को समझिए, मैं ये करने नहीं आई हूँ, मैं बस समझाने आई हूँ। बोलती कि वो फॉर गॉड सेक, समझाने आई हूँ ये वो, बहाना मत करो भैया। तुम चाहती हो ना कि मैं हमेशा हमेशा तुम्हारी लाइफ से चली जाऊँ। हाँ, कभी भी मैं तुम्हारी और प्रणाली के बीच में नहीं आऊँगी, आई स्वेयर पापा की कसम नहीं आऊँगी। लेकिन मुझे वो वाली पैशनेट किस चाहिए, और वही एक्सप्रेशन के साथ अध्या वो एकदम से अध्या की कमर से पकड़ती, अपनी ओर खींचती। अध्या बोलती कि काव्या प्लीज़ डोंट डू दिस, मेरी हाथ उठ जाएगी। वो बोलती कि उठने दो, तुम्हारी हाथ से थप्पड़ भी खा लेंगे, कोई बात नहीं। वो एकदम से आगे बढ़ने ही जा रही थी कि एकदम से पीछे से आवाज़ आती है कि इतनी जल्दी भी क्या है, तनिक हमारे लिए भी रुको। अध्या को ये आवाज़ इतनी पहचानी सी लगती है कि वो तुरंत काव्या को थोड़ी सी धक्का देती है और पीछे की ओर देखती है, और वो और कोई नहीं, वो प्रणाली थी। प्रणाली एकदम से आती है और बोलती है अरे इतनी जल्दी भी क्या है, अरे थोड़ा सब्र कर लिया करो यार, इतनी बेसब्री से तुम तैयार हो, मुझे नहीं पता थी काव्या, तुम्हारी ख्वाहिश, वाह क्या ख्वाहिश थी, बढ़िया, ये भी कोई फरमाइश थी, और मांगी तो किससे मांगी, मेरी वाइफ से, दिस इज़ नॉट फेयर, ये तो बहुत गलत बात है। और तुम्हें किस चाहिए थी ना, पैशनेट। रुको। वो एकदम से जाती है। काव्या को पहले से ही अध्या ने थोड़ी सी साइड कर ली थी। प्रणाली एकदम से जाती है और वो जाके जो अध्या की साइड पे जाती है, अध्या की कमर से अपनी ओर खींचती है, और खींचते हुए अध्या तो शौक थी प्रणाली को देख के, वो हक्की बक्की रह जाती कि प्रणाली यहाँ पे क्या कर रही है। प्रणाली गुस्से में लाल हो चुकी थी और अध्या एकदम से प्रणाली को देखते होती, हाँ हाँ। प्रणाली उसे आगे कुछ बोलने ही नहीं देती, वो सीधा उसकी कमर से पकड़ती एक हाथ से, और एक हाथ से उसकी नेक को पकड़ती है, अपनी ओर खींचती है और उसकी होठों में अपनी होठ रख, वो इतनी वाइल्ड अध्या को किस कर रही थी कि अध्या की होठों की कोने से खून बह रहे थे, और प्रणाली रोक नहीं रही थी, ना ही रुक रही थी। अध्या को छुड़ाने की कोशिश जैसे ही करती कि प्रणाली उसे और अपने करीब करती और उसे और ज़्यादा पैशनेट वे में किस कर रही थी। काव्या वहाँ पे खड़ी थी और प्रणाली एकदम से उसे किस करते करते सीधा उसकी नेक पे जाते और उसे इतनी वाइल्ड तरीके से उसे काट रही थी, किस कर रही थी कि अध्या भी दंग रह जाती और वो बोल रही थी कि छोड़ो, मुझे लग रही है। प्रणाली उसे किस करते करते टेबल के साथ लगाती और बस वो किस करी जा रही थी। काव्या की अब देखने की क्षमता तक नहीं थी, वो एकदम से पीछे पलट जाता है। वो देखिए स्टॉप इट गाइस। जैसे ये बोलती है प्रणाली एकदम से होती है क्यों
अरे करनी तो थी तुम्हें, लेकिन क्या है ना, ये हक तुम्हें नहीं है ना, ये हक सिर्फ मेरी है। अब वाइफ है मेरी है तो ये केवल मैं ही कर सकती हूँ, तुम नहीं। तुम सिर्फ देख सकती हो तो देखो। ये बोलते हुए वो एकदम से फिर से अध्या को किस करने लगती है। अब उसकी किस की तरीका अलग हो चुकी थी। अध्या मदहोश होने लगती है, क्योंकि जहाँ जहाँ वो छू रही थी अध्या कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी। और जब बात प्रणाली की हो, वही एक्सप्रेशन, वही आवाज़, अध्या की इस एक्सप्रेशन और आवाज़ काव्या की दिमाग ख़राब कर देती है। वो टेबल पे एक ग्लास थी, उस ग्लास को लेती है हाथ में और एकदम से ज़मीन पे दे मारती है। बोलती है बस करो। जैसे ये करती है तो प्रणाली थोड़ी सी पीछे हो जाती है। बोलती है वाह है, अरे तुम्हें तो चाहिए थी। लेकिन क्या है ना, दूसरों की हक में हक जताना नहीं चाहिए। क्या तुम्हें ये नहीं है पता? और अच्छी खासी एडुकेटेड हो तुम, डॉक्टर हो, कम से कम तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी। अरे वैसे बस होठों से छुअन ही तो हुई थी, बस छुअन से तुम मेरी वाइफ को इतनी हद तक ले आई। वाह, दाग देनी पड़ेगी तुम्हें। अगर सचमुच के किस भी हो जाती ना काव्या, तो भी मैं कभी अध्या को छोड़ती नहीं, क्योंकि मुझे पता है अध्या के बारे में। और वो शरीफ है और मासूम है, तभी तुम्हारी चाल में फंस गई। पर मैं अध्या नहीं हूँ, और जहाँ पे नज़र डाली हो ना, वहीं पे तुम्हारी नज़र को उखाड़ के फेंक सकती हूँ मैं। मत भूलो कि मैं प्रणाली ठाकुर उर्फ अध्या शर्मा की वाइफ हूँ। तो अध्या के ऊपर नज़र डालने से पहले सोच लेना, तुम्हारी सामने मैं खड़ी हूँ। प्रणाली की ये बातें वहाँ पे काव्या थोड़ी देर के लिए शॉक हो जाती है कि ये आई तो आई कैसे, और इसको कैसे पता। और अध्या खुद शॉक होती है कि प्रणाली को कैसे पता। आज स्टोरी यहीं पे रखते हैं, जानेंगे अगले एपिसोड में कि क्या होता है। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय, टाटा एंड गुड नाइट गाइस।